अस्सलाम वालेकुम। आज हम राशा के बारे में बात करेंगे। राशा होता क्यों है? राशा में आम तौर पे दिमाग के कुछ ख़ास हिस्से होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, और राशा की किस्म के हिसाब से उन हिस्सों में कमज़ोरी आती है। जैसे आम तौर पे जिससे कुछ लोग वाकिफ़ हैं, वो पार्किंसन डिज़ीज़ है, जिसमें बेज़ल गैंग्लिया ख़ास हिस्सा होता है दिमाग का जो कमज़ोर होता है। मरीज़ के लिए समझने की बात यह है कि इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। हर किस्म की कुछ मुख्तलिफ़ अलामात भी आती हैं, कुछ एक जैसी अलामात होती हैं। वो डॉक्टर ही बेहतर फ़ैसला कर सकता है। इन अलामात के बारे में हम आने वाले दिनों में बात भी करेंगे। लेकिन वजह जो अक्सर मरीज़ हमसे पूछते हैं, उनका सवाल होता है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये इडियोपैथिक होती है, यानी इसकी कोई ख़ास वजह नहीं मिलती कि ये कमज़ोरी हो क्यों रही है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई वजह मिलती भी है। कुछ मरीज़ हमारे पास रिपोर्ट होते हैं तो उनकी वो वजह ढूँढ के उसके मुताबिक उनका इलाज चलता है। मसलन कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, मरीज़ डॉक्टर को प्रॉपर फ़ॉलो-अप नहीं कर रहा होता, वो दवाइयाँ ऐसी खा रहा होता है। जैसे कुछ साइकोसिस की दवाइयाँ हैं, उल्टी की कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से राशा हो सकता है कि अगर वो मुसलसल खाते रहें, या आपने कुछ अरसा खाई है, कोई अलामत आई है लेकिन आपने डॉक्टर से राब्ता नहीं किया, तो आपने कोई भी दवाई खुद से नहीं खानी होती। ये अहम बात है। अगर कोई अलामत आती है, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें कि क्या ये दवाई की वजह से तो नहीं है। फिर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, उनकी वजह से ऐसा मुमकिन होता है। इसके अलावा दिमाग में अगर पानी बढ़ जाए, उसका प्रेशर ज़्यादा हो, जो दिमाग का अपना ख़ास पानी है, तो हो सकता है। सर पे चोट लगने की वजह से हो सकता है, किसी को दिमाग का इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से रिपीटेड स्ट्रोक्स यानी बार बार फालिज होता रहे, उसमें फिर कुछ मुख्तलिफ अलामात आती हैं। फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत कम होती है, यानी फैमिली में राशा जाने का ख़तरा भी बहुत कम होता है, और ऐसा भी बहुत कम होता है कि पहले से किसी को फैमिली में हो और उसको राशा हो जाए। तो जैसे पहले मैंने ज़िक्र किया, अहम बात ये है कि अगर कोई अलामत मरीज़ को आती है तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करे, इसको नज़रअंदाज नहीं करे।